हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक जो हमारी जून में लॉन्च हुई है। इससे पहले हम जो रेफरेंस बुक पढ़ रहे थे, हमने वहां पे भी बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स पूरा टॉपिक खत्म किया था, बट हमें एनसीईआरटी पढ़नी में मैंडेटरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। अगर हम देखते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज के साथ डील करती है, क्या हमारे की क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलेंगे, और हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चन, और किस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट है, किस तरीके से यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट सबको पता है, हम सब लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम क्या खरीद करने जाते हैं, हम तो चीजें खरीदने जाते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पर बेचने के लिए भी आते हैं। किसको? प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को। सर्विसेज का मतलब आप समझते होंगे। सर्विसेज क्या होती है? जैसे कि आपके घर पे कोई आके जोमेटो की सर्विस देके जा रहा है, या फिर आप बोल रहे हो कि हमें डोमिनोज का पिज्जा देके जा रहा है, या फिर हम कहीं जाते हैं, हमें वहां की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, तो हम बोलते हैं टीचर की बोल सकते हो, डॉक्टर की बोल सकते हो, लॉयर, सीए, जहां भी आपको लगता है कि हाँ वो सर्विस का एक पार्ट हो जाती है। गुड्स होता है जहां पे हम सामान को अपने हाथ में लेकर आते हैं फिजिकली, उसको हम गुड्स बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एंड टेक्स प्लेस, इट कुड बी अ फिजिकल मार्केट और वर्चुअल वन ऑफ द इंटरनेट। हम फिजिकल मार्केट भी देखते हैं, और साथ में साथ आप लोगों ने आज की टाइमिंग में तो बहुत ज्यादा जो फेमस है हमारा वर्चुअल मार्केट भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, इफ यू हैड टू चूज, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर न्यू पेयर ऑफ शूज। अच्छा, सबसे पहले चीज है कि हमें मान लीजिए कुछ चीज चूज करनी है। अब चूज आप कैसे करोगे? आपके पास पॉकेट मनी है, घर वाले पॉकेट मनी देते होंगे, अब पॉकेट मनी के अंदर हमें क्या है, हमें स्नैक्स लेने हैं, या फिर हम पैसों को सेव करें, हमें न्यू पेयर ऑफ शूज चाहिए, ठीक है। तो अब बात करें, दूसरा हमने एग्जाम्पल देते हैं, इफ यू आर स्कूल लाइब्रेरी, अगर वहां पे आप देखते हो सिर्फ 5 कॉपीज है न्यू नॉवेल्स की, बट 20 स्टूडेंट्स है, कॉपीज 5 है, स्टूडेंट्स 20 है, तो सबको पढ़ना है। अब हु वुड गेट द बुक फर्स्ट? किसको पहले बुक्स मिलेंगी? क्योंकि बुक्स हमारे पास क्या है, 5 है। कैन द स्टूडेंट शेयर दैम? या तो स्टूडेंट्स को शेयर कर ले। और शुड द स्कूल बाय मोर कॉपीज? या फिर स्कूल क्या कर ले, उसको ज्यादा कॉपीज खरीद ले। तो विच टाइप ऑफ क्रॉप शुड अ फार्मर ग्रो बेस्ड ऑन द कंडीशन, द सॉइल, रेनफॉल एंड मार्केट प्लेसेस। अभी आपका तीसरा भी एक एग्जांपल दे रखा है, अभी आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल में आपने बोला या तो आप स्टैक्स खरीद लो, या फिर आप पेयर्स का शूज ले लो। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर या तो हम क्या करें, बुक्स को और बाय कर ले, स्कूल वाले और बाय कर ले, या फिर हम उसको शेयर कर लें। तो दो ऑप्शन आ गए। थर्ड एग्जाम्पल में आगे कौन सी क्रॉप को क्या है, एक फार्मर जो है वो कौन सी क्रॉप को उगाना चाह रहा है, फॉर द ग्रो बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। वो देख रहा है कि सॉइल की कंडीशन क्या है, वहां का रेनफॉल कैसा है, वहां का मार्केट प्राइस कैसा है, उसके बेसिस पे वो सेल कर रहा है। तो शुड एन एंटरप्राइज एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया कि एक एंटरप्राइज है, वहां पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉय जो वहां पे देखेंगे ज्यादा लेबर रखे जाए या फिर हम ज्यादा पैसे लगाए। अच्छा, कोई भी काम होता है तो या तो हम ज्यादा लेबर लगा दे तब काम करवा दे, या फिर हम उसको ज्यादा लोग लगा दे। तो ज्यादा लोग बोले जाते हैं कि मोर लेबर, या फिर हम बोले तो मोर कैपिटल हम लगाए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज द शुड द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग हाईवेज और हॉस्पिटल? अब गवर्नमेंट वालों के पास भी ऑप्शन है, या तो वो क्या करते हैं, बिल्डिंग हाईवे पे पैसा खर्च कर दे, या फिर वो हॉस्पिटल पे। तो ये हमने क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हम लोग चूज कर रहे हैं सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि हमें कौन सी चीजें चाहिए। तो दीज आर द नॉट रैंडम क्वेश्चंस, ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। ये क्या है, हम यहाँ पे इकोनॉमिक चॉइस करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल, कैसे एंटरप्राइजेस, कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे उन्हें डिसाइड करना होता है कि हमें एक्चुअल में। अब सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कुछ पैसे हैं, ठीक है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास 2000 रुपीज है, और आपको सेलिब्रेट करना है, कुछ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग उसमें क्या क्या लेना चाहेंगे, तो आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने बोला मुझे तो क्या कहते हैं, केक भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे शूज भी चाहिए नए, मेरे को वॉच भी लेनी है, मुझे साइकिल तो नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है, बट और भी बहुत सारी चीजें जो आपके पास ऑप्शन है। कारण पैसे सिर्फ हमारे पास 2000 रुपए, लेकिन ऑप्शन हमारे पास जाने हम 20-25 हजार का सामान ले सकते हैं, इतने ऑप्शन हो सकते हैं। तो बट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हमारे पास क्या है, 2000 रुपीज ही है। तो हमें यहाँ पे हमारे पास पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड, बट अच्छाएं हमारी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सम ऑफ वन प्रेफरेंस आर नीड्स, हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंसेस को देखनी पड़ेगी कि हमारे लिए जरूरी क्या है।
आप सबसे पहले उसको लोगे। तो सच एज असेंशियल, अब असेंशियल क्या है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया या शेल्टर हो गया। हमारी फैमिली जो हमारे लिए सबसे पहले देखती है वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करती है, हमारे लिए खाना पहले प्रोवाइड करती है, पानी हमें देती है, हमें रहने के लिए हमें छत देती है। व्हाइल अदर्स आर वांट्स, अच्छा ये हमारे पास होती है, दो वर्ड्स आएंगे अभी, हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे बहुत इजीली। अभी हमारे पास नीड्स क्या होती है और वांट्स क्या होती है। नीड्स जो हमारी जरूरत है, जो हमें चाहिए ही। वांट्स अगर हम नहीं भी लेंगे, वो हमारी इच्छाएं वो भी है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास स्कूटी है, ठीक है, तो ये मेरी नीड है। लेकिन वांट्स क्या है, मेरे पास क्या होनी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए, थार होनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए, बहुत सारी मेरे पास क्या है, वांट्स है। ठीक है, मेरे पास फोन है बट मेरे को आईफोन चाहिए, तो ये मेरे पास क्या है, नीड्स और वांट्स के अंदर डिफरेंसेस आ जाता है। तो वांट्स क्या है, जैसे कोई गैजेट्स मेरे को चाहिए, मुझे घूमने जाना है, ठीक है, मेरे को वेकेशन पे जाना है, तो ये मेरी वांट्स होगी। लग्जरी आइटम जो होते हैं वो हमारी वांट्स होती है। तो ह्यूमन वांट्स हमारी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है एंड कीप चेंजिंग। और ये क्या होती है, हमारी हमेशा चेंज होती रहती है। अगर आपको एक इच्छा पूरी हो गई ना, तो आपकी दूसरी डिमांड पूरी हो जाएगी, दूसरी डिमांड आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे अभी घर वालों ने अगर आपको कुछ दिला दिया, पापा नेक्स्ट टाइम मुझे इसका बड़ा वाली वो चीज चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में वांट टू अपग्रेड फ्रॉम अ बाइसाइकिल टू मोटर बाइक एंड देन अ कार। ठीक है, अगर क्या चाहिए, अगर मैं आज साइकिल खरीद लूँ ना, तो कल मेरी इच्छा क्या हो जाएगी कि मेरे को मोटर बाइक चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर वो मुझे मिल जाए तो फिर मुझे क्या चाहिए, कार चाहिए, कार भी होगी तो मुझे बड़ी वाली कार चाहिए, बड़ी वाली कार तो मेरे को और महंगी वाली कार चाहिए। तो इच्छाएं जो होती है वो हमारी कभी भी पूरी नहीं होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल नीड्स और वांट्स में हम समझ सकते हैं। जैसे आपको बता रखे कि यहाँ पे नीड्स है, तो नीड्स में मेरे पास क्या है, मेरे को चाहिए खाना, ठीक है, यहाँ नीड्स में क्या चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें बेसिक चीजें एमिनिटीज चाहिए, ठीक है, या फिर हमें जो भी यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, तो ये हमें यहाँ पे क्या है, जो नीड्स है, जो हमें जरूरत की चीजें, रिक्वायरमेंट है। अब वांट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वांट्स में मेरे पास क्या है, मेरे को मोबाइल फोन चाहिए, मेरी वांट्स है, मेरे को एक अच्छी वॉच चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है, मेरे को ये इसमें तो मेकअप का सामान दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो आपकी ये भी गर्ल्स के लिए हो सकता है, बॉयज के लिए तो खैर नहीं है, ठीक है, तो बट ये क्या है, नीड्स और वांट्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को समझते हैं, रिसोर्सेज तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हुए हैं, तो रिसोर्सेज तो कॉमन है। रिसोर्सेज क्या है, फैक्टर्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स जो मैं अपने प्रोडक्शन के लिए यूज कर रही हूँ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज कैन बी नेचुरल, ये आपके नेचुरल होता है, जैसे वाटर हो गया, कोल हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, कैपिटल और टेक्नोलॉजी देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, रिसोर्सेज है हमारे पास जिसकी वजह से ह्यूमन की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो सकती है। आप लोगों ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोडक्शन करने के लिए आपने क्या बोला, अब आप एक बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, ठीक है, उसने कोई काम शुरू किया, उसने बोला भाई मेरे को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, अरे ठीक है आप कर लो। कह रहे प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कह रहे मेरे को 4 चीज प्रोवाइड दे दो। कह रहे पहले तो मेरे को यार जमीन चाहिए, अब मैं हवा में तो कोई चीज बनाऊंगा नहीं ना, तो मेरे को क्या है, मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जहां पे मैं अपनी चीजों को स्टेबल कर सकूं, अपने किसी बिजनेस को स्टेबल कर सकूं। कह रहे ठीक है भैया लैंड मिल जाएगी। दूसरा बताओ, कह रहे लेबर बता दो। लेबर का मतलब क्या है कि मुझे उस पर काम करने के लिए मेरे साथ में कुछ सपोर्ट भी चाहिए, है ना, अकेले नहीं करूंगा। थर्ड वन इसकी मेरे को पैसे भी चाहिए। अच्छा, कैपिटल होता है, वैसे तो कैपिटल हमारी कंट्री की भी होती है, बट यहाँ जो कैपिटल है वो मनी की बात करते हैं, कि जो बिजनेस में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। फोर्थ वन इज यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, कि एंटरप्रेन्योर आपका यूज करा जाता है, ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मुझे प्रोड्यूस करना है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे ह्यूमन मेड जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है क्वांटिटी में, तो दे कैन बी पुट टू मेनी ऑल्टरनेटिव यूज। अच्छा, एक और आता है हमारे पास, अगर मैं आपको एक चीज दूं तो हम इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वन इज द, जो आपकी बुक में दिया जाता है, पेट्रोल का, ठीक है, सॉरी आपके क्रूड ऑयल की हम बात कर सकते हैं, पेट्रोल की तो नहीं, क्रूड ऑयल की बात कर सकते हैं। कच्चा तेल हमारे पास होता है, तो हम उसको बहुत तरीके से यूज करते हैं। हम अब बात करें तो हम उसको उसमें गाड़ी इंजन में भी यूज करते हैं, हम उसको उसमें क्या कहते हैं, जनरेटर्स में भी यूज करते हैं। इसके अलावा आजकल आपके पास बहुत सारे वो आते हैं, मशीन्स में भी यूज होती हैं, ठीक है, तो एक जगह यूज नहीं होती, बहुत जगह। इसका और बेस्ट एग्जांपल हम एक लेते हैं मिल्क का। अब आप मिल्क का देखते हैं, सबको पता है मिल्क के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको जो भी एग्जांपल्स मेरे लगते हैं आप उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कीजिएगा और मेरे को जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। मिल्क का एग्जांपल था, मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, लाइक जैसे मिल्क से चीज बना सकते हो, बटर बना सकते हो, हम इसके अलावा अच्छे मिल्क से हम तो घी, स्वीट्स, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव यूज है, अगर मैं बोलूँ आपके घर में एक दिन 5 लीटर भी दूध आ जाए ना,
तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ वही अगर आपके घर में कुछ और चीज आ जाए तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम उसको ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं और हम उसको बहुत ज्यादा चीज में कर सकते हैं। तो सचिन, एलोकेटिंग मनी टू बाय फ्रूट और पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे बताया गया कि या तो आप क्या कर सकते हो, फ्रूट खरीद लो या फिर आप पेयर ऑफ शूज खरीद लो। तो ये अभी हम आगे समझेंगे इसको। नॉट जस्ट हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज दिस स्केर्स रिसोर्सेज। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हाउस होल्ड ही सोच रहा है, लेकिन जो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमीज है वो भी डिसाइड करती है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है। अब स्केर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, यानी वो चीज आपके पास नहीं है, ठीक है। इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू मीट अनलिमिटेड वांट्स, और वांट्स हमारी पास क्या है, अनलिमिटेड है। एंड इम्प्रूव्स पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर इन फिगर शो द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्टील। जैसे आपका स्टील का एग्जांपल बता रखा है कि हम इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बता रखा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बता रखा है। तो ये क्या है, जिस जहाँ पे हम स्टील्स को बहुत सारे तरीकों से यूज कर रहे हैं। एंड वेन अवर वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन, अगर हम एक ऑल्टरनेटिव हम इसका चूज करते हैं तो अदर ऑप्शन आर गिवन अप, हमें एक ऑप्शन को हमें छोड़ना पड़ेगा। आपने, अब मैंने बोला आपको अगर 2000 रुपए है और आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है तो हम एक ही ले सकते हैं या दो ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बट हमें बाकी ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप, अच्छा यहाँ पे आप समझते हैं जो वैल्यू आपने छोड़ दी उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि आपने दो चीजें पसंद करी, एक ऑप्शन ए था एक ऑप्शन बी था, आपको बी वाला पसंद आ गया, आपने बी ले लिया, ठीक है, बट कुछ आपने जो छोड़ दिया वही हमारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हमने गिव अप कर दिया, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखा है। इमेजिन कीजिए कि एक फार्मर है, उसके पास एक जमीन है एंड कैन चूज अ ग्रो इधर बार्ले और वीट। अब या तो वो क्या कर सकता है, भाई मेरे पास जमीन है बट जमीन में तो मैं सब कुछ उगा सकती हूँ, यहाँ इसने दो ऑप्शन चूज कर लिए, यार या तो मैं इस पर बाढ़ उगा लूं या मैं वीट उगा लूं, और इट विथ लिमिटेड लैंड, बट लैंड क्या मेरे पास लिमिटेड है। वाटर लेबर फार्मर मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस। ये सब चीजें क्या है कि हम जो क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंसीडर आपको करना है कि जो चीज आपने चूज कर ली और जो आपने छोड़ दिया वो हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है। अब इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है बार्ले का और वीट का, ठीक है, मतलब हमारे को अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि वेरियस कॉम्बिनेशन हमें क्वांटिटीज की दी है बार्ले की और वीट की। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि फार्मर्स किस तरीके से ग्रोन करेगा। मान लीजिए 5 कॉम्बिनेशन की बात करी गई, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी और ई। अब दोनों को हम बना सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें सेम क्वांटिटी में नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे इसने बोला है कि बार्ले हम 0 कर रहे हैं, मतलब मैंने बार्ले को बिल्कुल ही नहीं सोचा कि मुझे करना ही नहीं है, बट वीट वही मैं क्या कर रही हूँ, 100 रुपए 100 करनी है किलोग्राम में, ठीक है। सेकंड वन आ गया कि मैंने चलो इसको इंक्रीज करा, मैंने इसको क्या करा, इंक्रीज करा, है आपकी इंक्रीज हो रही है। मैंने बोला मैं 25 बार्ले किलोग्राम में मैं 25 किलो करने को तैयार हूँ। वही बीट ने बोला ठीक है मैं इसको कम करूंगा। जब एक चीज इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली बात है दूसरी चीज डिक्रीज होगी, ये याद रखना, ठीक है। ये हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपके पास जमीन इतनी ही है, तो अगर मैंने आपको बोला कि मैंने पहले यहाँ पे 100% में क्या करी थी, 100% मैंने यहाँ पे वीट किया था, तो मैंने बार्ले के लिए जगह नहीं छोड़ी, बट अगर मैंने 25% इसके लिए दे दिया तो दूसरे के लिए मेरा जो स्पेस हो गया वो कम हो गया है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, 90 हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ तो 75 बचना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर दोनों चीजों की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अलग से लेती हूँ। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, और 1000 रुपीज में आपको दो जीन्स लेनी है, ठीक है, दो चीज लेनी है। एक आपने सोचा कि मैं जीन्स ले लेता हूँ और एक मैं टी शर्ट ले लेते हैं, ठीक है। जीन्स टी शर्ट हम गर्ल्स बॉयज दोनों में यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल को ले रहे हैं। अब आपने, मैंने आपको बोला दो चीजें आपको लेके आनी है आपको 1000 रुपीज में, तो आपने बोला ठीक है मैं एक काम करता हूँ क्योंकि जीन्स महंगी आती है, तो मैंने बोला मैं 700 रुपए की जीन्स ले लेता हूँ और मैं टी शर्ट ले लेता हूँ 300 रुपए की। पैसे हमें बचाने नहीं है, हमें पूरे यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जीन्स का अगर प्राइस में, अगर तो आपको एक टी शर्ट है यार वो महंगी पसंद आई 500 रुपए की, तो आपने बोला मेरा दूसरे पे जो प्राइस हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बोला कि मेरे को ये और महंगी चाहिए यार, मेरे को पसंद आ गई, तो जीन्स के तो खैर 200 रुपए की आती नहीं है, बट आप लोगों ने कुछ और शॉर्ट में ले लिया, ठीक है। हो सकता है आपने एक के 1000 रुपए आपने टी शर्ट पे यूज कर दिया और वहां आपके लिए जीन्स के लिए पैसे बचे ही नहीं। या फिर हो सकता है आपने जीन्स पे आपने वो है इस पूरे 1000 रुपए खर्च कर दिए, तो यहाँ पे मेरी टी शर्ट के लिए पैसे 0 हो गए। इसी तरीके से एग्जाम्पल होता है। यहाँ तो खैर हमने रुपीज की बात करी गई थी, तो रुपीज हमारा सिमिलर है, बट यहाँ पे हम क्वांटिटी में किसी चीज को सिमिलर नहीं मिल सकते। अब मैंने बोला मैं 50 बार्ले करूंगा तो यहाँ पे मेरा वीट का जो है वो कम हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है 75, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये 100 हो गया, तो ये फिर तो फिर 0 ही बचेगा,
ठीक है। तो व्हेन दीज कॉम्बिनेशन आर प्लॉटेड इन अ ग्राफ, अब हम इस सारे कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो देखेंगे। अब आप एक बार खुद करके देखिएगा, ये वाला आपको बनाकर देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक साइड पे आपको बार्ले लेना है, ठीक है, और एक साइड पे आपको व्हीट लेना है। आपको चेक करना है कि जब मैंने क्या किया, जीरो पे लिया, मैंने बोला कि जीरो, मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जीरो बार्ले पे 100 व्हीट था, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट हमारा जो बना पॉइंट बना, मेरा जीरो बार्ले पे क्या बना, 100 मेरा व्हीट था। जब मैंने इसको इंक्रीज करा, मैंने इसको 20 नहीं किया था, मैंने कितना किया था, 25 किया था, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने इसको 25 किया, तो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में क्या था, ये मेरा 90 हो गया, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं, ये आप ग्राफ पेपर में बना के देखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा बी बना, जब मेरा 25 हुआ तो मेरा 90 हो गया। तीसरे वाली कंडीशन देखोगे तो जब मैंने इसको और डाउन किया तो मेरा ये हो गया आपका कितना, ये 50 हुआ, तो 50 आपको 40 से 60 के बीच में आ गया, और ये हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। फोर्थ वन इज अगर मेरा ये डी वाला हमारा 75 हुआ, ठीक है, तो ये मेरा किस पॉइंट पे आ गया, इस पे आ गया। और ये वाला पॉइंट अगर लास्ट हमारा ये है 100 पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा जीरो पे आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको बना के जरूर देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस आएगा लेफ्ट में, ठीक है, ये हमारा जो आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे वाई एक्सिस होती है, ये आपने ऑलरेडी कर्व वगैरह बनाए होंगे मैथ्स वगैरह में, ग्राफ वगैरह, ठीक है, उसके बेसिस पे बना के देखिएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, इसको एक बार समझते हैं। वो कर्व जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी एक कर्व है जो आपको ये बताता है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे गुड्स के, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पेपर में आने वाला ये टॉपिक है, जो हमारा एक, इसके साथ हम टेबल बनाएंगे, हम इसको ग्राफ बनाएंगे, और हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो 3 to 5 मार्क्स हम इसको बोल सकते हैं, अभी थोड़ा न्यू है, बट हमारे ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है। तो ये 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आ सकता है, इसको पीपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये होता क्या है, ये कहते हैं विच शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड व्हीट प्रोड्यूस। इसने क्या शो किया है कि हम जो ट्रेड ऑफ देख रहे हैं, हम किसके बीच में, बार्ले के बीच में और व्हीट के बीच में, एज द फार्मर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू ए। फार्मर क्या कर रहा है, अगर आपने ऊपर देखा है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए था ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा पॉइंट क्या था, मेरा ई था, ठीक है। तो फार्मर क्या कर रहा है, ए से ई पॉइंट पे जो मूव कर रहा है, ही प्रोड्यूस मोर बार्ले एंड लेस व्हीट। अगर हम देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, बार्ले ज्यादा यूज कर रहा है और व्हीट को कम कर रहा है। टू ग्रो मोर बार्ले सम व्हीट मस्ट बी सेक्रीफाइस। तो जब उसने बार्ले बोला कि यार मैं ज्यादा उगाऊंगा, तो व्हीट को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक तो हमने जो सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ऑफ ग्रोइंग बार्ले। All the points on the PPC shows the maximum output that can be produced through efficient use of resources by providing wastage. ये कह रहे हैं जितने भी पॉइंट्स हमने पीपीसी में देखे हैं, वो क्या बता रहा है कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट क्या है, जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हम प्रॉपर देख रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं विदाउट वेस्टेज। मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए में हम लोगों ने क्या किया था, पूरा प्रोडक्ट हमने लिए थे, हम उसमें से 1 रुपए भी अलग कहीं और खर्च नहीं करेंगे, ना ही तो हम इसके 10 रुपए गोलगप्पे खाने, ना ही आपको किराया देना है, ठीक है। आप चाहे पैदल घर जाओ, चाहे आप घर वालों से बोलो भाई मेरे को पैसे जो उसके अलग देने, आपको 1000 के करने हैं, अपने जीन्स और टी शर्ट के कॉम्बिनेशन में ही खर्च करने हैं विदाउट वेस्टेज, है ना। तो दीज हेल्प इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय एंटरप्राइज एंड द गवर्नमेंट। ये इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस क्या कर सकते हैं, बेटर प्लान कर सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा, अगर हम इसको डिटेल में और ज्यादा पढ़ेंगे, तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।